साबित जब हो जाता है तो सजा तय होती है, पता है ना। जब जुर्म साबित होता है, नहीं कहता है थानादार या कोई भी, क्या बोलता है, इन्वेस्टिगेशन, जांच चालू है, जांच में जैसा होगा वैसा होगा। तो जांच में तो जुर्म पकड़ा गया कि पेपर लीक था, जांच में तो संजीव मुखिया कबूल कर लिया, जांच में तो पता चल गया कि ज्यादा लोग फेल हो रहे थे, इसलिए अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को हटाया गया। तो जब जुर्म साबित हो गया तब सजा तय होती है। तो बीपीएससी टीआरई-2 में जुर्म साबित हुआ तो सजा अभी तक क्यों नहीं तय हुई? क्या मैंने ये गलत बोला? शिक्षा को बर्बाद करने का काम नीतीश कुमार ने किया, बिहार का नाम और जग हसाई का काम नीतीश कुमार जी ने किया, तालीम एजुकेशन पे हमला नीतीश कुमार जी ने कहा, माँ और बहन और बेटियों के मान और सम्मान के साथ में खिलवाड़ नीतीश कुमार जी ने किया, बिहार के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। और 10 साल से सपना लगाया बैठे थे लोग कि बहाली होगी, बहाली होगी, और लेकर के आ गए बीपीएससी। हम लोग बीपीएससी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग जान रहे थे कि धांधली का ये सबसे बड़ा तरीका लाया जा रहा है। अरे बीएड डीएलएड करिए लिए, 2 साल तक ट्रेनिंग करिए ले, तो अब कौन चीज, और उसके बाद में टीईटी का एग्जाम दिए लिए, तो अब ओकरो ऊपर और कौन चीज। अब बताइए, गाड़ी से, 4 चक्किया गाड़ी से सब पेपर रात में दिन में कहाँ उतरवा लिया, बाप रे बाप, बताइए ये हाल है। इतना साक्ष्य, इतना सबूत होने के बाद भी सरकार पीठ थपथपा रही है। ये बताइए तो, सरकार पीठ थपथपा रही है। बिहार के सारे लड़के फेल, 5 उम्मीदवारों को छट दिया। अब फेल, जो भाषा में फेल थे वो स्कूल में पढ़ा रहा है। इससे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अरे जब तक भारत रहेगा तब तक के पार्टियां रहेंगी, सरकार आती जाती रहेगी। वो राजा ही कैसा जो प्रजा की बात ही न सुने, कैसा वो राजा कैसा जो प्रजा की बात न सुने। एक भी बात अगर बीपीएससी आयोग या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सुनी गई हो तो मुझे बताइएगा जरा कमेंट करके। मैं सारे कमेंटों को पढ़ता हूं, जवाब देकर जरा सा बोलना, कोई भी भाई हो। सच बात कड़वी जरूर लगती है, याद रखिएगा, जान नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। कितना दिन परेशान कीजिएगा, 10 दिन 20 दिन, लेकिन हमने केस को मेंशनिंग करवाया, मेंशनिंग के बाद में भी केस को ऊपर नहीं आने दिया गया। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। तो यहां से सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट में झटके में बहाली खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से बंगाल की बहाली को हाई कोर्ट ने सीधा और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट मारा है ना, बहालियों को खत्म किया है ना, बहुत बुरा हाल होगा। अरे बाप, हम लोग तो यहां तक के सोचे थे कि पेपर लीक के बारे में बाद में पता चला। हम लोग तो क्वालिफाइंग पर लड़ाई कर रहे थे रिट फाइल के केस में, ये पेपर लीक। अब बताइए, तो जब पेपर लीक साबित हो गया, क्वालिफाइंग पेपर को हटाना गलत साबित हो गया, 2 घंटा एग्जाम को आगे पीछे करना गलत साबित हो गया, फिर भी उस बहाली के ऊपर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो ये कौची करने के लिए करवाए थे। आर्थिक आपराधिक इकाई के रिपोर्ट से क्या मतलब, रिपोर्ट का तब क्या मतलब, जो तो क्या चीज की सरकार चल रही है? बताइए, क्या चीज की सरकार है? बताइए ना, क्या चीज की सरकार है? अरे वो राजा कैसा जो प्रजा की बातें ना सुने, तो अंधरा के सुतले की और अंधरा के जगले की। क्या मीडिया महोदय आप बताइए, आप तो सवाल ठोक देते हैं, लेकिन आप बताइए, अंधरा के सुतले की और अंधरा के जागले की सरकार से क्या उम्मीद लगाए? जब सरकार से उम्मीदें खत्म हो जाती है तो लोग कोर्ट का सहारा लेता है। अब कोर्ट का सहारा बीपीएससी टीआरई-2 का लिया गया है, तो वहाँ भी केस नंबर पे नहीं आने दे रहे हैं। तब हम लोग का क्या है?
यही ना हो कि मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, अखबार के ज़रिए बोल करके सरकार तक यह बात पहुँचाए। लेकिन इतना याद रख लीजिएगा, इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये पूरी बहाली फर्ज, ये कहाँ बीपीएससी से जो टीटी से जो बहाली होती थी, चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण तक जो बहाली हुई है, कहाँ किसी बहाली पे कोई क्वेश्चन है? कोई इतना क्वेश्चन किया है? बताइए आप, किसी भी बहाली में इतनी बड़ी धांधली हुई है? अब बताइए, कोई बाप रे बाप बीए का सर्टिफिकेट खरीद लिया। जब आप पूरे भारत के लोगों को, अब पूरे भारत में जो लड्डू मुख्यमंत्री जी आप बांटने लगे, तब पूरे भारत का जितना भी आली जाली था सब कहा कि खरीद लो बीए के, खरीद लो एमए के, खरीद लो डीएलएड वाला, खरीद लो बीएड वाला। बाप रे, सब आ गया क्लाइंट से। कौन कॉलेज ब्लैक लिस्ट में है, कौन नहीं है, कुछ पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा है। कैसे पता चलेगा? बिहार के मात्र 30 से 40 हजार लोग की बहाली हुई है। आप पूरी बहाली सुन लीजिए, पूरी बहाली जो हुई है मात्र 1.5 लाख से 1.25 लाख बहाली हुई है मात्र। और याद कर लीजिएगा, इतना बड़ा धोखा आपने बिहार के शिक्षा, एजुकेशन, तालीम को दिया है। बिहार के भाइयों बहनों बेटियों का आपने जो शोषण किया है बीपीएससी टीआरई 2 में, बाप रे बाप। अरे ईओयू आर्थिक आपराधिक इकाई वो खुलासा किया कि ये पेपर लीक था। हम तो कह रहे थे क्या एग्जाम देकर क्या, अरे टॉयलेट में भी जाता था, कोई पेशाबो साहब करने जाता था तो देखता था क्या कि अतुल प्रसाद का भाई ट्वीट तो नहीं आया है। इतना ये भाई ये ट्वीट 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 इतना ही ट्वीट ट्वीट खेला ना कि ट्विटर का नाम बदलवा दिया, नामों बदल दिया उसका, अब ट्विटर बदनाम हो गया, इतना ट्वीट खेला। अब बताइए, आप ही समझिए, भाषा का पूरा पेपर हटा दिया, भाषा क्वालिफाइंग टीआरई 1 में कहा नहीं हटाए, टीआरई 2 में हटा दिए, और टीआरई 3 में भी रख लिए। 2 वाला काहे के लिए हटाए? 3 में ज़्यादा लोग फेल नहीं हो रहे थे, 1 में ज़्यादा लोग फेल नहीं हो रहे थे। अतुल प्रसाद जी, आपने करोड़ों में सेटिंग किया था, टीआरई 2 में आपके लोग फेल हो रहे थे, इसलिए भाषा को आपने हटाया कि आपके लोग कैसे पास हो जाएं। और आपने 2 घंटा एग्जाम को आगे पीछे इसलिए करवाया था ताकि आपके लोगों को क्वेश्चन कैसे मिल पाए एग्जाम से पहले। लीक जो आयोग ने तो खुलासा किया ना क्वेश्चन लीक, तो हमने हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट लगाया, आर्थिक आपराधिक इकाई ईओयू का भी रिपोर्ट लगाया, और संजीव मुखिया जो मुख्य आरोपी है टीआरई 2 का, जिसने पेपर को मात्र 5,000 रुपया में लीक करवाया, नालंदा में, मुजफ्फरपुर में। सरकार तानाशाही से नहीं चलती है, और ये जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी की ना, वो तानाशाहों उसकी सरकार है। अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, अय्याशी, इन सारी चीज़ें भरी हुई है।